नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो भी मैट्रिक्स है आपकी मार्केटिंग में, ये हम सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसका ये पार्ट 1 है। तो ये जो लेक्चर रहेगा हमारा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा सारे मैट्रिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मैट्रिक्स के साथ। दैट इज़ योर। आप ये पिक्चर देखकर जान सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है। होप आपने गेस सही लगाया होगा। ये बीसीजी मैट्रिक्स है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये मैट्रिक्स क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है। देखिए 2x2 4 होता है ना, 4 है ना इसमें आपके स्क्वायर्स, तो 4 इसमें आपके टर्म्स आएंगे। ये मैट्रिक्स किसके द्वारा डेवलप की गई है? ब्रूक एंडरसन के द्वारा। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बीसीजी मैट्रिक्स किसने डेवलप की है। बहुत सारे आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, तो करेक्ट होगा आपका ब्रूक एंडरसन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीजी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, 4x4 मैट्रिक्स है या 2x2 मैट्रिक्स है। तो बीसीजी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है। आप देख लीजिए, इसमें दो आपके मेन फैक्टर्स हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर है, वो आपका कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है। वहीं वाई एक्सिस पे है मार्केट ग्रोथ रेट। तो जो फर्स्ट, अगर हम मान लीजिए मैं अगर नई कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रही हूँ, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, मैं अपने किराना का दुकान खोलना चाहती हूँ और वाराणसी में, तो पहले से भी तो बहुत सारी दुकान होगी। तो मैं अभी किस स्टेज में हूँ? मैं क्वेश्चन मार्क स्टेज में हूँ। मेरी शेयर बहुत कम है, अभी मेरा मार्केट में शेयर कुछ भी नहीं है, अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन मेरे ग्रो होने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी मैं अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकती हूँ, तो ये ग्रोथ की स्टेज है। तो ये स्टेज होती है हमारी क्वेश्चन मार्क की स्टेज। क्वेश्चन मार्क की स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है? हमारा स्टार का स्टेज, जहाँ पे मेरी मार्केट की शेयर, मैंने बहुत ज़्यादा शेयर 1 साल 2 साल में कैप्चर कर ली है मार्केट की। 40% लोग वाराणसी में मेरे पास ही आते हैं स्टील खरीदने, और ग्रोथ भी मेरी हो रही है। तो मैं क्या हूँ? अब स्टार बन गई हूँ, एक चमकता हुआ तारा बन गई हूँ। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? स्टार के बाद हम लोग चले जाते हैं कैश काउ में, जहाँ मेरी मार्केट ग्रोथ रेट तो कम है, लेकिन मेरा शेयर हाई है। मैंने वाराणसी में अब 40 से 60% 70% शेयर कैप्चर कर लिया है स्टील मार्केट में। लेकिन मेरी जो कंपनी है अभी ग्रो तो नहीं हो रही है, लेकिन शेयर मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मेरे पास पैसा आ रहा है, भले मेरी कंपनी ग्रो कर रही हो या नहीं। ये कैश काउ है, यहाँ पे मेरे पास पैसा आ रहा है। मेरे पास एकदम मजबूत गाय है जो मुझे पैसा दे रही है। इसके बाद आपका स्टेज आता है डॉग्स का। नोकिया का क्या हाल हुआ? वो कहीं ना कहीं स्टार की पोजीशन से डॉग की पोजीशन पे आ गए, जहाँ पे उनका अब मार्केट शेयर है वो भी कम हो गया है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो दोनों लो लो है। तो मान लीजिए जैसे कुत्ते की मौत मरना होता है ना बिजनेस में, वही होता है। आप डॉग की पोजीशन में आ गए हैं, आपका शेयर भी कम है, आपकी ग्रोथ भी कम है। सो ये बहुत ही बेकार स्टेज होती है। स्टार हमारी बेस्ट स्टेज होती है। स्टार से ही नाम से ही पता चल रहा है, स्टार यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार। होप आपको बीसीजी मैट्रिक्स समझ में आया होगा। चलिए अपनी दूसरी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हमारी मैट्रिक्स है एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ मैट्रिक्स भी हमारी 2x2 मैट्रिक्स है। एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है? एक्स एक्सिस पे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और न्यू प्रोडक्ट है। वहीं वाई एक्सिस पे मार्केट शो की गई है, न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। ये किसने डेवलप किया है? इगोर एनसॉफ ने डेवलप किया। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपके नेट जेआरएफ में या कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में भी, एचयू इलाहाबाद की एनसॉफ मैट्रिक्स किसने डेवलप किया? तो इगोर एनसॉफ ने ये डेवलप किया है। चलिए इसे अब जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हैं, 2x2 4 होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है? अभी एग्जिस्टिंग है, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है और मार्केट भी हमारी एग्जिस्टिंग है। मान लीजिए मैं इंडिया में वाराणसी में प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। मैं क्या बनाती हूँ? एक तरह का टूथपेस्ट बनाती हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट पहले से ही है और मैं वाराणसी में सेल करती हूँ, अपना मेरा लोकल टूथपेस्ट है मान लीजिए। तो ये क्या है? मार्केट में पेनिट्रेट कर रही हूँ, मैं मार्केट में फैली हुई हूँ उस अपने सेम प्रोडक्ट के साथ जो मेरा है और सेम मार्केट में। तो ये क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन। इसमें सबसे कम रिस्क होता है।
और रिस्क बढ़ जाएगा जब मैं प्रोडक्ट नया, अब मैं टूथपेस्ट बेचती थी ABC, अब मैंने उसमें अब मैं कुछ और ही प्रोडक्ट लेकर आ गई। मान लीजिए मैं टूथपेस्ट में पहले डील करती थी, तो मैंने कहा कि चलो सोप ले आते हैं। अब मैं सोप ले आई तो ज़रूरी थोड़ी है कि जब मैं टूथपेस्ट में 100 कस्टमर आते थे तो अब मैं सोप ले आई तो सोप भी साबुन भी खरीदने के लिए मेरे पास ही आएंगे, मेरी कंपनी में है, ज़रूरी नहीं है। एग्जिस्टिंग मार्केट, भले मार्केट वाराणसी ही हो मेरी, लेकिन मैंने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ रिस्क आपका बढ़ जाता है। फिर हम लोग चलते हैं मार्केट डेवलपमेंट पे। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, प्रोडक्ट मेरी वही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि टूथपेस्ट, लेकिन मैं नई मार्केट में चली गई, वाराणसी से मैं लखनऊ चली गई या इलाहाबाद चली गई अपना सेल करने, तो मैं नए मार्केट में जाऊँगी तो ज़रूरी है कस्टमर आएंगे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं, तो जानने में टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे और भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन में हाईएस्ट रिस्क रहता है, सबसे ज़्यादा रिस्क, क्योंकि मैं यहाँ पे नया प्रोडक्ट भी ला रही हूँ और नई मार्केट में भी जाके उसे सेल आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा हमारा रिस्क होता है डाइवर्सिफिकेशन में। तो आप इसके 4 एलिमेंट लर्न कर सकते हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो ये मार्केट पेनिट्रेशन में पूछा जाएगा कि मार्केट पेनिट्रेशन में कैसी सिचुएशन होती है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहता है और एग्जिस्टिंग मार्केट रहती है। जब दोनों एग्जिस्टिंग है तो आप पेनिट्रेट करेंगे, लेकिन जब आपका न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन मार्केट सेम है, सेम मार्केट में बेच रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट में आपने क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। वहीं पे मार्केट आपकी नई है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वही है, नया मार्केट है तो मार्केट में डेवलपमेंट किया है हमने। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया, तो ये हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2x2 मैट्रिक्स है ये। एक्स एक्सिस पे आपको प्रोडक्ट दिखाया गया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। वहीं वाई एक्सिस पे आपको क्या दिखाया गया है, मार्केट, न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। ये किसने डेवलप किया है, ये ज़रूर पूछता है, इगोर एनसॉफ ने डेवलप किया है। GE मैट्रिक्स या GE 9 सेल मैट्रिक्स या मैकेंजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये 3x3 है, 3x3 9 होते हैं, 9 डिब्बे हैं, आप देख सकते हैं 3 4 5 6 एंड 7 8 9, तो 9 डिब्बे हैं यहाँ पर। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको याद रखना है: ग्रोथ, होल्ड एंड हार्वेस्ट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ आपको दिया है, तो वाई एक्सिस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एक्स एक्सिस पे बिजनेस स्ट्रेंथ दिया हुआ है। जो मैं, मान लीजिए मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रही हूँ जहाँ पे मेरी खुद की बिजनेस की, मेरा जो बिजनेस यूनिट है वो स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस भी अभी हाई है। जैसे मान लीजिए मैं एक कोई कंपनी हूँ गवर्नमेंट की, मेरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें मेरा जो बिजनेस यूनिट है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, और इंडस्ट्री भी अट्रैक्टिव है क्योंकि कोविड के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे ग्रो होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ग्रो होने के यहाँ पे मेरे चांसेस हैं। फिर वहीं पे जब मेरा बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है, ठीक है, मीडियम है, लेकिन अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है जिस सेक्टर में मैं काम करती हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर के, तब भी मेरे ग्रोथ होने के चांसेस है। लेकिन मैं खुद ही वीक हूँ, सबसे मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मेरे सिलेंडर विलेंडर बिकते नहीं हैं ऑक्सीजन के, मेरे से लोग नहीं खरीदते हैं, भले ही बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में डिमांड हो इस चीज़ की। तो मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ा अपने को क्या करूँगी ना, मैं बिज़नेस को होल्ड पे डाल दूँगी। ठीक है, वहीं पे जब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे एवरेज है, तब भी मैं कहूँगी रुको, होल्ड करती हूँ, देखती हूँ शायद मेरा बिजनेस अच्छा करने लगे थोड़े दिनों में। फिर आपका आता है इसके बाद वीक है, ये वीक है यहाँ पर, और यहाँ पे मीडियम है। जो हमारी इंडस्ट्री है वो तो मीडियम है, लेकिन मैं बहुत ही, मेरा बिजनेस का स्ट्रेंथ बहुत ही कमज़ोर है, तो मुझे अपना बिजनेस हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, वहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और लगा लेना चाहिए। लो है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, तो लो है, और मेरी, लेकिन मेरा बिजनेस का यूनिट है ना वो एकदम मजबूत है। जैसे हम कह सकते हैं
बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपकी जो यूनिट है ना, आपकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम कह के होल्ड पे करते हैं अभी। शायद ये इंडस्ट्री एक ना एक दिन अट्रैक्टिव हो ही जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सैनिटाइज़र हमारा पहले ना अट्रैक्टिव नहीं थी इंडस्ट्री, बहुत ही कम अट्रैक्टिव थी। बस प्रचार आता था कि स्कूल में आप खाने से पहले हैंड सैनिटाइज़र लगा के खाना खाइए, लेकिन उसमें जो कंपनियां थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, डेटॉल की और भी बाकी सारी कंपनियां। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को होल्ड पे किया। उन्होंने होल्ड पे किया तो आज उनकी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी उनकी आज हाई हो गई है और वो स्ट्रांग के स्ट्रांग भी है। तो उन ग्रोथ की स्टेज में वो आ गए। होप आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फिर वहीं पे अगर एवरेज है मेरी, अगर मैं एवरेज हूँ, मैं मान लीजिए मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और जिस इंडस्ट्री है वो भी मेरी लो परफॉर्म कर रही है, तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। रेड की सिचुएशन है, यहाँ पे अपना पैसा निकाल के दूसरे बिजनेस में लगाओ या कुछ और कहीं इन्वेस्टमेंट करो। वहीं पे सेम बिजनेस स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ में ये क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, वीक हूँ मैं, और वहीं इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस भी लो है, तो इस सिचुएशन में भी मुझे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हमारी, अगर हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है और आपका बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो आप किस सिचुएशन में आप हैं, तो आप ग्रोथ की सिचुएशन में हैं, आप वहाँ पे ग्रोथ को टिक मारेंगे। अगर ऑप्शन में होगा होल्ड और हार्वेस्ट को नहीं मारेंगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को लर्न करने के लिए, तो इसकी सिंपल ट्रिक है, आप अपना डायग्राम कॉपी में बना लीजिएगा जब आपका एग्जाम आएगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लिखिएगा, यहाँ बिजनेस स्ट्रेंथ लिखिएगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रांग, एवरेज, वीक लिखिएगा, यहाँ पर हाई, मीडियम एंड लो लिखिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और चार्ट को देखकर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो ये हमारी आज 3 मैट्रिक्स थी जो हमने डिस्कस की, ANSOF, GE मैट्रिक्स एंड योर दिस BCG matrix, that is Boston Consultancy Group matrix। तो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।